स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा 9 में गणित ब्रिज कोर्स का 1.8 पूर्णांक संख्याएं इस पर चर्चा करेंगे। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती है। जैसे कि आप सभी को पता है पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या वे होती है जिसे शून्य से प्रारंभ करके अनंत तक होती है, और उन्हीं संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। अर्थात पूर्णांक संख्याएं माइनस ऋणात्मक भी होती है, धनात्मक भी और शून्य भी। यहाँ दर्शाया गया इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं तो जेड बराबर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो यह धनात्मक में भी अनंत तक होती है और ऋणात्मक में भी अनंत तक होती है। यहाँ पर तीन प्रकार की संख्या हमको देखने को मिलती है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? वे पूर्णांक जिनके पहले धनात्मक चिन्ह होता है या फिर कोई चिन्ह नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1, 2, 3, इनमें कोई चिन्ह आपको नहीं दिखाई दे रहा है, अर्थात ये सभी धनात्मक पूर्णांक है। इसी प्रकार से ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? वे पूर्णांक जिनके पहले ऋणात्मक चिन्ह होता है तो उन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। और तीसरा शून्य, यह न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, यह एक उदासीन पूर्णांक है। इस प्रकार से आप पूर्णांक संख्याओं को समझ सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होती है। इसके बाद हम देखेंगे इसका कार्यपत्रक 8 जिसमें हमें सवाल दिए गए हैं। तो इसका जो पहला सवाल है, यहाँ पर एक संख्या रेखा में जो हमें मान दिए गए पूर्णांकों के उन्हें प्रदर्शित करना है। पहला सवाल दिया गया है इसका प्रश्न क्रमांक 1, संख्या रेखा पर प्रदर्शित बिंदु के लिए पूर्णांक लिखिए। यहाँ एक संख्या रेखा दी गई है हमें। इस प्रकार से, और यहाँ पर बिंदु हमें दिए गए हैं। और यहाँ पर हमें इस प्रकार से दिया गया है कि जो बिंदु दिए गए हैं उनके सामने जो पूर्णांक है उन्हें हमें प्रदर्शित करना है। तो ए पर कौन सा पूर्णांक है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर है -1, तो यहाँ पर -1 लिख देना है। बी पर कौन सा पूर्णांक है? 2, तो बी पर आ जाएगा 2। सी पर पूर्णांक कितना दिया गया? -6, तो -6 लिख देंगे सी पर। डी पर हमें दिया गया 5, तो यहाँ पर 5 लिख देना है डी पर। और ई पर जो पूर्णांक दिया गया -3, तो यहाँ लिख देंगे -3। इस प्रकार से यह जो पहला प्रश्न था, जो संख्या रेखा में जो बिंदु दिए गए थे उनके पूर्णांकों को हमें लिखना था। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न दिया गया है प्रश्न क्रमांक 2, इसमें क्या बोला है? संख्या रेखा पर निम्न पूर्णांकों को दर्शाइए। निम्न पूर्णांकों को दर्शाइए। यहाँ पर हमें बिंदु दिए गए हैं 4, -2, -4, 0, 6 और -1। और यहाँ संख्या रेखा भी हमें दी गई है। संख्या रेखा में हमें बिंदुओं को दर्शाना है। इस प्रकार से हमने बिंदुओं को दर्शा दिया। और यहाँ पर हमें इन्हें चिन्हांकित करना है। जैसे हमें पहले 4 दिया गया है, तो 4 क्योंकि शून्य के दाहिनी तरफ आपको मिलेगा 1, 2, 3, 4, ये आ गया आपका, इसे हमने ए नाम दे दिया। तो ए पर हमारा जो पूर्णांक है वो 4 है। दूसरा दिया -2, शून्य के बाईं तरफ मिलेगा, ये आ गया आपका, इसको हमने बी नाम दे दिया। अर्थात बी पर
जो पूर्णांक है वो -2 है। इसी प्रकार से -4 ये दे दिए, इसको हमने सी पूर्णांक दे दिए। 0 ये पूर्णांक हो गया, इसको डी नाम दे दिए। उसके बाद 6 इसको हमने ई नाम दे दिया, और उसके बाद -1 इसको हमने एफ नाम दे दिया। इस प्रकार से अपन संख्या रेखा पर इन बिंदुओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार से यह कार्यपत्रक 1.8 का जो कार्यपत्रक 8 दिया गया था, जिसमें हमें पूर्णांक संख्याओं के बारे में बताना था, तो पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका पहला और दूसरा प्रश्न आपने देखा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।